गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। अक्षितिज भाग 2 पुस्तक में पद्य भाग में संकलित सूरदास के पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं। 2 पदों की व्याख्या हम कर चुके हैं और आज हम सूरदास के पदों में तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। सूर सागर के भ्रमर गीत से ये पद लिए गए हैं। इस पद के अंदर हमारे हरी हारिल की लकड़ी गोपियां आपस में बातें कर रही हैं, एक दूसरी को अपने मन की बातें बता रही हैं और उद्धव को भी कुछ पंक्तियों में उल्हाना देती हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी हमारे गोपियों के, हरि भगवान श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी का नाम, की लकड़ी, हारिल जो पक्षी है एक लकड़ी को अपने पंजों में हमेशा पकड़े रहता है, कभी नहीं छोड़ता, उस लकड़ी के समान। हमारे हरि, हमारे जो श्री कृष्ण हैं, वे किसके समान हैं? हारिल की लकड़ी के समान हैं। किसके लिए? हमारे लिए। गोपियां कहती हैं, हे सखी, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हो गए हैं। हरि की तुलना किससे की है? लकड़ी से। हरि को लकड़ी के समान बताया है गोपियों ने अपने लिए, और स्वयं हारिल पक्षी के समान हो गई हैं। स्वयं हारिल पक्षी के समान होकर कहती है कि हम तो हारिल पक्षी जिस प्रकार से अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपने मन में पकड़े हुए हैं, मन से उनकी छवि को पकड़े हुए हैं, मन में बसाए हुए हैं और उन्हें कभी हम नहीं छोड़ सकते। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सौपन दिवस निसी, कान्हे कान्हे चकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हम कौन ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ते सोपो, जिनके मन चकरी। गोपियां कहती कि हमने तो जिस प्रकार से हारिल लकड़ी को पकड़े रहता है, हमारे मन ने श्री कृष्ण की छवि को पकड़ लिया है। श्री कृष्ण से ही हम प्रेम करती हैं, उन्हीं की उपासना करती हैं, उन्हीं की भक्ति करती हैं। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, मन से, कर्म से, वचन से। नंद नंदन, नंद उनके पिता का नाम है जिन्होंने उन्हें पाला था वृंदावन में। नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। उर हृदय, दृढ़ मजबूती से, करी करके, पकड़ी पकड़ लिया है। गोपियां कहती हैं कि हमने तो मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन को, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हृदय में, उर में, हृदय में दृढ़ता से पकड़ लिया है, दृढ़ता से पकड़ लिया है। जागत सोवत सौपन दिवस निसी, कान्हे कान्हे चकरी, जागते वक्त
सोते समय, स्वप्न में, दिन में, निशी रात में, कान्हा कान्हा, कन्हैया कन्हैया, श्री कृष्ण जकरी जप करती रहती हैं। श्री कृष्ण इस नाम से जप करती रहती हैं। हम तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस दिन में, निशी रात में कन्हैया कन्हैया पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, हे उद्धव। सुनत सुनकर, जोग योग का संदेश, लागत है ऐसो, लागत है लगता है, ऐसो ऐसा, ज्यों जिस प्रकार, करवी कड़वी, ककरी ककड़ी। हे उद्धव, आपका जो योग का संदेश है, श्री कृष्ण ने जो हमारे लिए भेजा है, वह इस प्रकार लगता है, सुनने पर इस प्रकार से लगता है जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी का स्वाद होता है। खाने पर कड़वी ककड़ी का स्वाद होता है, अरुचिकर लगता है। सूतो व्याधि हम कौन ले आए, सूतो आप तो या तुम तो, व्याधि बीमारी, हम कहूँ हमारे लिए, ले आए हो, देखी नहीं देखी, सुनी नहीं सुनी, न करी और न ही इस प्रकार की बीमारी से हमें कभी जूझना पड़ा है। हमारे कर्म में ऐसी बीमारी नहीं आई है और न ही ऐसा हमने कभी किया है। कहती है, ए उद्धव, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हो जो कभी हमने न तो देखी है, न सुनी है और न ही हमने कर्म भुगतान की है। यह तो सूर दिन ही ते सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं, यह तो कौन सी, यह बीमारी, जो बीमारी तुम ले आए हो, यह बीमारी तो उन्हीं को ले जाकर सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन है चक्कर काट रहे हैं, जो स्थायी भाव नहीं रखते, स्थिर नहीं हो सकते, किसी एक से प्रेम नहीं कर सकते, जो बदलते रहते हैं और श्री कृष्ण के सगुण भक्ति में विश्वास नहीं रखते। यह तो सूर तिन्हीं सो सौंपो। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस बीमारी को तो उन्हीं को ले जाकर सौंपो जिनके मन चकराए हुए हैं, जो स्थायी भाव से प्रेम नहीं कर सकते, जो स्थिर नहीं रह सकते। इस पद का काव्य सौंदर्य देखिए, जिसके दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, जिसे काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। उन्हीं का दूसरा नाम है भाव पक्ष और कला पक्ष। इसमें भक्ति काल का वर्णन किया है कवि ने। कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जो बड़ी सरल व स्पष्ट है। माधुर्य गुण है इसके अंदर, प्रेम का वर्णन हुआ तो वहाँ माधुर्य गुण होता है। ऐसे गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण। जहाँ वीरता की बातें बताई जाए वहाँ ओज गुण होगा, माधुर्य गुण जहाँ प्रेम भाव का वर्णन होगा, विरह का होगा, वियोग का होगा। प्रसाद गुण वहाँ होगा जहाँ भक्ति का वर्णन होगा, बड़ा शांत होगा सब कुछ। इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। उसके वियोग में, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ बड़ी विरह में रहती हैं, तो यहाँ वियोग श्रृंगार हुआ। गीति शैली का प्रयोग इसमें किया गया है, क्योंकि इस पद को गाया जा सकता है गीत की तरह। इसमें लाक्षणिकता का निर्वाह है, क्योंकि वे सभी लक्षण इस पद में मिलते हैं जो एक कविता के पद में होने चाहिए। और इसमें कुछ शब्द हैं वो तद्भव शब्द हैं।
तद्भव शब्द क्या होता है? वे शब्द जो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होते लेकिन उनका रूप बदलकर लिख दिया जाता है, हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे वचन, वचन नहीं होता। तत्सम रूप जो इसका होता है, शुद्ध रूप जो इसका होता है, वो वचन होता है। जैसे वचन कहा गया तो ये तद्भव हुआ। निसी में देखें आप, शय आता है, ये स नहीं आता, निशी आता है शुद्ध रूप में। यहाँ जो निशी लिखा गया है, यहाँ क्या हुआ? ये तद्भव रूप हुआ। और इसका तत्सम रूप होता तो वो निशी होता, शुद्ध रूप होता उसका व्याकरणिक दृष्टि से। जोग, जोग नहीं होना चाहिए, योग होता है। योग होगा तो वो तत्सम रूप होगा, और जोग है तो तद्भव रूप है। इसमें आप देखेंगे व्याधि नहीं होता, व्याधि होता है। तो व्याधि जो यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है, इसलिए ये तद्भव रूप हुआ। और ककरी है, करवी है, करवी नहीं कड़वी होती है, ककरी नहीं होती, ककड़ी होती है। तो अगर इन्हें हम शुद्ध रूप में लिखेंगे, संस्कृत के शब्द हैं ये। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करते समय यूं के यूं लिखे जाते हैं। तत्सम, सम का अर्थ होता है समान, तत् मैंने वे यूं के यूं समान रूप से यूं के यूं रखे जाते हैं, उनका कुछ नहीं बदला जाता। वे शब्द तत्सम होते हैं। और जिनका रूप बिगाड़ कर, जिनको बदल कर लिख दिया जाता है, जैसे वचन को बचन, कड़वी को करुई, ककड़ी को ककरी, निशी को निशी, व्याधि को व्याधि, योग को जोग। तो ये यहाँ तद्भव शब्द हैं। इसमें अलंकार हैं। नंद, नंदन में हम समास भी बता सकते हैं। नंद का पुत्र, यहाँ संबंध तत्पुरुष समास हुआ। यहाँ उनका रिश्ता बताया जा रहा है कारक की सहायता से। कारक का प्रयोग भी यहाँ होता है, संबंध कारक है। संबंध और संबंध तत्पुरुष समास भी है इसमें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। हरि रूपी लकड़ी, हारिल रूपी, गोपियां रूपी हारिल पक्षी। जो जागत सोवत सौपन दिवस, जागत सोवत सौपन दिवस। करुई ककरी, नंद नंदन, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। कान है, कान है, कान है, कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ, क्योंकि ये उक्ति है, बार बार एक जैसी ही आ रही है। कान है, कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें प्रभामयता है, संगीतात्मकता है। तो ये हमारा जो है पद पूर्ण होता है। इस कविता का चौथा पद हम कल करेंगे।